तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे वो अपना एनएलएम का चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 26। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक एक्सटेंसिबल कॉर्ड है, वो रैप की हुई है फिशनेस सेंटर के ऊपर। ठीक है, एक ऑयल है जो लुब्रिकेट किया हुआ पूरा फ्लोर हमने, और ये वर्टिकली फिक्स है। वर्टिकली फिक्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा जो अपना ये सिलेंडर है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना उसके। जैसे मतलब अगर वर्टिकल प्लेन में होता तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टली फिक्स करना पड़ता, वैसे ही है ये। वर्टिकली फिक्स किया, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो हमें ग्रेविटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हमने एक इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी लग रही होगी वो ऑयल की वजह से, और सब पर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट के दिया हुआ है और वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और हमारा फ्री एंड है वो कांस्टेंट स्पीड की से मूव करने लग जाता है, और हमें ये दिया हुआ है कि इवेंचुअली वो एक स्टेडी मोशन एक्वायर कर लेगा सर्कुलर पाथ में। हमें स्पीड बतानी है उसका, रेडियस बताना है। अब बेसिकली अब देखो कि अगर यहाँ से हमने थोड़ा वो उसको मूव करना शुरू किया, थोड़ा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, इसकी स्पीड यू होगी इस डायरेक्शन में, राइट। अब इसी डायरेक्शन में के यू भी आएगा, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर जो फोर्स लगाने वाली फोर्स है वो बढ़ जाएगी, ताकि वो एंड में फोर्स कांस्टेंट रहे। मतलब चाहे अगर हम उसको ना इंक्लूड करें ना, वो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यू से मूव करने लग जाएगा तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल वो लगेगी, एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। अगर हम इसके फ्रेम में देखें तो ये आउटवर्ड मूव करना चाहेगा, तो उसकी वजह से हमारा रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, रेडियस बढ़ता जाएगा, फिर एक टाइम पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब हम आगे उसको आगे सॉल्व करते हैं। अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, मतलब ऐसे रोटेट करने लग रहा है अब ये एक कांस्टेंट स्पीड से। और अब इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर इसका ऑब्वियसली जैसे कि सिमेट्री, ये यही मोस्ट सिमेट्रिकल पॉइंट है, मतलब इसी के अराउंड ही यही सेंटर बनेगा इसका मतलब। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ जो मैंने बोली ऑब्वियस है वो। तो अगर हम थोड़ा कंस्ट्रक्ट करें इसको, तो सेंटर यही होगा। इसके अबाउट सब कुछ चल रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हम स्मॉल आर मान लेते हैं जो हमें रेडियस निकालना है, और हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ये हमें गिवन हुआ क्वेश्चन में, राइट। अब इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी यू होगी, और हम वी नेट मान लेते हैं। वी नेट अज्यूम करते हैं कि वी नेट इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। यही तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि जिसकी पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। तो ये हमारा बचेगा वी नेट। ठीक है, और ये हो जाएगा कांस्टेंट हमारा। अज्यूम करते हैं थीटा है। अब खुद थोड़ा सोच के बताओ, थीटा कांस्टेंट रहना चाहिए कि वो वेरी करना चाहिए? ऑब्वियसली कांस्टेंट है, कि ये वाली स्पीड भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और इन दोनों डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा अपना। मतलब कांस्टेंट रहने का वो मतलब नहीं है। कांस्टेंट का ये है कि ये वाली स्पीड और जो इसके परपेंडिकुलर स्पीड आएगी वो दोनों सेम है, तो उन दोनों के बीच में एंगल जो 90 डिग्री है, तो वी नेट का एंगल और एक पर्टिकुलर स्पीड का एंगल सेम होगा। ये था रीज़न इसका। तो ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, अब हम थोड़ी इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं हम कुछ निकाल पाते हैं कि नहीं यहाँ से। अब जैसे इस डायरेक्शन में एक हमारी टेंशन फोर्स भी लग रही होगी, जो ये हमारे मतलब पुल वगैरह करेगी इसको। एक इस डायरेक्शन में जो ये वाला है ना, इसके साथ में इस डायरेक्शन में एक लगेगी हमारी एम वी नेट का स्क्वायर, एम वी नेट एन मान लेते हैं इसको, वी एन का स्क्वायर बाय स्मॉल आर, राइट। इधर भी एन मान लेते हैं, चल वी मान लेते हैं, खाली वी मान लेते हैं। ठीक है, एन भी क्यों मानना, खाली वी मान लेते हैं, राइट। और टेंशन लगेगी, और कोई फोर्स आएगी क्या? हाँ आएगी, एक वो आएगी अपनी फ्रिक्शन फोर्स, जो इस डायरेक्शन में आएगी, के वी। ये हमारी नेट फ्रिक्शन होगी, नेट वेलोसिटी इधर है, तो इसके ऑपोजिट लगेगी हमारी के वी। अब ये जो है ना, ये वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी सर्कल करता है कन्फ्यूजन ऑफ फोर्स के साथ। ये बाकी फोर्स है हमारी, ये टेंशन, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
और अपनी वो फ्रिक्शन फोर्स, जो विस्कोसिटी के विस्कस फोर्स कह सकते हैं इसको। अब हम थोड़ा इक्वेट करते हैं। अगर हम इस वी नेट के डायरेक्शन इक्वेट करें, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू के वी, राइट। इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना चीज, तब स्टेडी मोशन रहेगा। और टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। एम अपना वी का स्क्वायर बाय स्मॉल आर, ओके। और इसके अंदर हम यही बोलते हैं वी कॉस थीटा इक्वल टू यू, कि वी तो वी नेट है ना, तो जो कॉस कॉम्पोनेंट होगा वो यू के बराबर होना चाहिए। बेसिकली हमें वी निकालना है फाइनली, राइट। अब हम एक काम करते हैं, एक काम स्मॉल आर को भी एक्सप्रेस करना ट्राई करते हैं। एक इस ट्राइंगल से इक्वेशन आ जाएगी हमारी, आर कॉस स्मॉल आर कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा इक्वल्स टू कैपिटल आर, राइट। अब शायद सफिशिएंट इक्वेशन लिख लिया हमने, यहाँ से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, टैन थीटा इक्वल्स टू एम गया, वी बाय आर बच गया। स्मॉल आर को लिख लेते हैं कैपिटल आर बाय कॉस थीटा, कैपिटल आर बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब वी क्या हो जाएगा, आर टाइम्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाय कॉस का स्क्वायर कंपोनेंट और यहाँ पे थीटा। अब वी भी यहाँ पे क्या है, यू बाय कॉस थीटा है, तो अगर हम इसको यहाँ पे यू बाय कॉस थीटा लिखते हैं, यू बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या, बेसिकली वी ऐसा लग रहा है यू, ठीक। कॉस थीटा गया यहाँ पे, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपनी, यू बाय आर, राइट। और अपना यू बाय आर आ गया टैन थीटा, हमें वी निकालना है, वी क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आर साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं हम इसको, एक मिनट, आर टाइम्स टैन थीटा डिवाइड में है ना कॉस थीटा, हाँ डिवाइड में कॉस थीटा। इसको हम कॉस थीटा को सेकंड थीटा लिख सकते हैं। सेकंड थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। सेकंड थीटा होता है ना ये, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यू बाय आर पुट करेंगे तो यू बच जाएगा यहाँ पे, ये हमारा वी के बराबर है, यू बच जाएगा वी बाय आर, आर कैंसिल, और अंडर रूट में 1 प्लस, अब टैन थीटा क्या है हमारा, यू बाय आर है। एक सेकंड, यहाँ पे के की टर्म क्यों नहीं आ रही, के की टर्म भी तो आएगी एक, के वी, अरे यार अरे अरे अरे, यहाँ पे एम ले लिया, यहाँ पे के आएगा यार, ऐसी प्रॉब्लम, वही तो के की टर्म भी तो आनी चाहिए एक, के वी, राइट। अब देख लेते हैं टैन थीटा होएगा तो एम वी बाय आर, एम बाय के भी आएगा एक, एम बाय के, राइट राइट राइट। और अपना एम बाय के, आर मैंने क्या कर दिया था यहाँ पे, एक सेकेंड, यू बाय कॉस थीटा, ये देख लेते हैं जहाँ पे आर है ना, आर को ना आर के बाय एम लिख देते हैं, के बाय एम, ठीक है, यही चीज़ है ना यहाँ पे, हमने आर के साथ के है और ऊपर एम है, ऐसे करते हैं। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे के बाय एम, तो यहाँ पे तो आर कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आर की टर्म आई नहीं,
यहाँ पे हम tan थीटा डाल देते हैं m स्क्वायर u स्क्वायर बाय k स्क्वायर r स्क्वायर। अब बेसिकली जो यहाँ पे पहले r लिखा हुआ है, r नहीं है r डैश है, वेयर r डैश इक्वल्स टू r टाइम्स k बाय m। ये मैं थोड़ी गलती कर दी थी, इसी कारण ऐसे लिखना पड़ा। तो ये हमारा v आ जाएगा बेसिकली, एंड आई सपोज ये हमारा सही आंसर है। और हम r निकालते हैं, r कहाँ से निकालेंगे, ये रहा स्मॉल r मतलब कैपिटल R बाय कॉस थीटा। तो कैपिटल R सेकेंड थीटा हो गया अंडर रूट 1 प्लस ये बेसिकली यही आ जाएगा यार, m स्क्वायर u स्क्वायर बाय k स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, एंड इट शुड बी द फाइनल आंसर। कोई भी डाउट्स हो यार तो डाल देना कमेंट सेक्शन पे, और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, कोई वहाँ पे अपना डाउट्स आके तुम पूछ सकते हो। और कोई और क्वेश्चन हो तो वो डाल देना, मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।